नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ सुपर 30 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। अमर जवान ज्योति को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मुझे सरकार की मंशा समझ नहीं आती। इतने सालों बाद अब ये अमर जवान ज्योति को बुझाकर कहीं और लेकर जाना क्यों चाहते हैं। हमारी इतने सालों की परंपरा है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की बात को स्वीकार किया। कहा, प्रशांत एक समय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने ही वाले थे, लेकिन फिर दोनों के बीच बात नहीं बनी। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा पाए गए कोरोना संक्रमित। दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी स्थापित। भव्य प्रतिमा से पहले ग्रेनाइट लगाई जाएगी होलोग्राम प्रतिमा। पीएम 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। इस लिस्ट में 15 महिलाओं के नाम, अदिति सिंह का नाम भी शामिल। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी अदिति। भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार का नारा दिया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती का ऐलान, इस बार हमारा चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान के खेतों की सिंचाई के लिए दी जाएगी मुफ्त बिजली। सरकार बनते ही आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को देंगे रोजगार। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इंडिया गेट पर सेना के जवानों ने किया रिहर्सल। गिरते पारे के बावजूद दमदार जोश के साथ हो रही तैयारियां। वर्चुअली एनसीसी की झांकी के निरीक्षण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। एनसीसी ज्वाइन करने पर दी बधाई। कहा, आपके लिए सही साबित होगा यह फैसला। एनसीसी आपके अंदर एक लीडर, सैनिक, कलाकार और एक अच्छा इंसान पैदा करता है। असम सरकार ने प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए नया एसओपी किया जारी। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य स्तर पर कुल 1000 और जिला स्तर पर 500 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले और बाद में किसी भी तरह के जश्न पर पाबंदी। भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले को ऑडिट करने के दिए निर्देश। संक्रमित मरीजों की मृत्यु के मामले में अचानक बढ़ोतरी पर जताई चिंता। पंजाब के अमृतसर में पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय से चुनावी अभियान रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना। अमित शाह ने ब्रिज क्षेत्र के बजाय अब पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत। कैराना में घर घर संपर्क अभियान से घर घर जाकर किया प्रचार। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। पंजाब के कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ठंड बढ़ने के साथ ही बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के राजौरी के अस्पतालों में तेजी से चल रहा बूस्टर डोज अभियान। अस्पताल में सुबह से ही शुरू हो जाती है सैंपलिंग। रोजाना पर्याप्त संख्या में की जा रही वैक्सीनेशन।
उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने जताई चेतावनी। तेज गरज के साथ बारिश। 26 जनवरी तक बारिश के साथ लगभग 30 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलेंगी हवाएं। बिहार में आज से बारिश और तेज हवा के साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका। 23 जनवरी को भी बिहार के ओलावृष्टि और तेज हवाओं की गिरफ्त में आने की आशंका। फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक रही जारी। 14.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवा। देश में आज कल से 9,550 कम मामले आए सामने। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए मामले, 2,42,676 की हुई रिकवरी, तो वहीं 488 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में भाटिया अस्पताल के पास कमला इमारत की 20वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 15वें फ्लोर पर लगी आग फैलने का अनुमान। 19वां फ्लोर ज्यादा प्रभावित। 28 लोग अब तक घायल, 4 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में क्लब हाउस ऐप चैट पर महिलाओं के बारे में भद्र टिप्पणी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस भी लखनऊ के एक छात्र से कर रही पूछताछ। राजस्थान के अलवर में सिरिस्का टाइगर रिजर्व से सटे जंगल में 3 पैंथर के शव बरामद। मौत के कारण की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए सैंपल। जहर की वजह से मौत के आसार। बिहार के गया प्रधान डाकघर में 28 डाकिये होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों तक पहुंचा रहे मेडिकल किट। जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई मेडिकल किट 8 से 10 दिन से जारी वितरण का काम। आगरा दिल्ली वाले ट्रैक पर रात को करीब 58 बोगी वाले मालवाहक गाड़ी पटरी से उतरी। किसी की तरह से हताहत होने की सूचना नहीं। रेस्क्यू हुआ पूरा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में टीकाकरण में 3 महीने की देरी की जानकारी। एहतियाती खुराक भी शामिल। सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलीगढ़ में एक अवैध हथियार कारखाने को पकड़ा गया। दिल्ली और एनसीआर में बदमाशों को हथियार मुहैया करवाती थी फैक्ट्री। मौके से 19 हथियार, भारी मशीन गन भी और ट्रिगर बरामद।